जो हर कार्य साइलेंस से करे, मूवी से। मूवी का मतलब है इशारों से करना। तो ये है फरिश्ता। कितना हम बाबा के इशारों को समझते हैं, वो दुनिया में भी लौकिक कार्य भी इशारों से कर सकते हैं। तो बाबा ने आज इस पर बहुत अच्छा फोकस किया है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट लगी कि साइलेंस में करना और वो भी इशारों से करना। 27/10। मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। इस पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। ये अंतिम जन्म की पढ़ाई है, अंतिम जन्म के लिए है। अच्छा, प्रश्न है, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? कई बार बाबा कहते उच्च पद पाने वालों की क्या निशानी होगी, और सत्युग की राजधानी किस आधार पर? राजधानी मतलब कौन राजा, विश्व महाराजन, कौन प्रजा। अभी इसका पूरा किस तरह से डिसीजन होता है? संगम युग का पुरुषार्थ। कौन सा संगम युग का पुरुषार्थ होगा? अभी 100 पर कितने राज्य कायम कर पाए हैं उसके अनुसार होगा। 100 पर कितना राज्य कर पाए, और जितना पढ़ेंगे और पढ़ाई पर, पुरुषार्थ पर, पढ़ाएंगे, जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। याद बाबा को कितना करेंगे। हाँ, विश्व की मतलब टोटल राजधानी। टोटल राजधानी मतलब प्रजा कैसे बनेगी, दास दासी। आज ग्रॉस आंसर बाबा ने दिया है। नौकर चाकर कैसे बनेंगे, पुरुषार्थ पर। अब देखो आज बाबा ने थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ाई के आधार पर, संगम की पढ़ाई के आधार पर बनेंगे ना। तो संगम की पढ़ाई कितना पूरे दिन यूज हुई, फुल डे। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है, अच्छी रीति पढ़ना मतलब बृहस्पति की दशा, वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते, उन पर किसकी दशा है? बुध की दशा बैठती है। बुध की दशा, जो नहीं पढ़ते। हाँ, जो पढ़ते ही नहीं है। हाँ, वह जैसे बहुत कमजोर माना जाता है इसको। वह जैसे जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते। अब देखो, वह जैसे बुद्ध की दशा मतलब बुद्ध हुए। क्या कहेंगे, जो स्कूल में भी क्लास में भी क्या होता है, जो पढ़ते नहीं होते उतना इंटेलिजेंट थोड़ी होते हैं। अगर वो होते भी है तो अपनी इंटेलिजेंस शरारत में यूज करते हैं, नहीं फ्लर्टिंग में, आदि आदि। वह जैसे बुद्धू है, वह प्रजा में आ जाते। अच्छी नहीं होती दीदी, बुद्ध की दशा अच्छी नहीं होती। हाँ, बुद्ध की अच्छी नहीं होती, बुद्ध की नहीं अच्छी होती। तो बाबा कहते हैं उच्च प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। सब हायरार्की को मालूम है ना, विश्व महाराजन, फिर राजा, फिर विश्व महाराजन, फिर रॉयल प्रजा, रॉयल फैमिली, फिर राजा, फिर साहूकार प्रजा, फिर साधारण प्रजा, फिर साधारण प्रजा, फिर नौकर चाकर, फिर लास्ट चंडिका देवी, चंडाल। कितनी हो गई?
मतलब इतने सारे हायरार्की चलेगी। ठीक है, और कुछ? इतनी हो गई वो तो सेकंड आ जाती है। अब दीदी ये बुद्ध की दशा का महात्मा बुद्ध से कोई तो तालमेल नहीं है नहीं, ना? उससे कनेक्शन नहीं है। नहीं, ये बुद्ध, ये वन ऑफ द प्लेनेट है, प्लेनेटरी सिस्टम का है, माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी वालों को पता है बुद्ध की दशा का, मतलब इन कंपैरिजन बाबा कह रहे हैं स्टेज माना जाता है बुद्ध की दशा में ना, जैसे मतलब कोई एक्टिव नहीं है, बहुत पैसिव स्टेज भी है। राहु की दशा जैसे नेगेटिव माना जाता है ना, हाँ, तो डोमेंट। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है। वो बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा बताते हैं ना, तीन मुख ब्रह्मा के, चौमुखी भी बताते, तीन मुखी भी बताते, सिर्फ ब्रह्मा के लिए, विष्णु जी और शंकर जी के लिए नहीं बताते। तुम तो कहती त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ब्रह्मा के कर्तव्य, ब्रह्मा के स्वरूप तो दो हो गए ना, त्रिमूर्ति में सिद्ध भी नहीं होता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा मतलब क्यों नहीं सिद्ध होता है? क्योंकि एक्चुअल तो अगर तीनों रूप तो ब्रह्मा के है भी नहीं, स्थापना और पालना का ही रूप है। शंकर जी का तो संगठित रूप है, तो इसलिए त्रिमूर्ति शिव एप्लीकेबल है। क्यों? तीनों का रचयिता है ना शिव बाबा, तो तीनों कार्य करवाते हैं, निमित्त। तो इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्र लगाती है, तो 84 बाप बनते हैं हद के। सत्युग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। सत्युग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है, वहां लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे, राजाई वाले, उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। जो प्रिंस प्रिंसेस हो गए उनको अपने पिता से तो बेहद की राजाई नहीं मिलेगी, हद की राजाई मिलेगी ना। फिर भी वहां सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहां दुख का नाम निशानी नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से दुख शुरू हो जाता है। जो भी आए उन्हें ये समझाना है कि तुम्हें दो बाप है। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं, बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी समझ है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, और उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हो, ऐसा चित्र बनाना है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ना मूल वतन का चित्र, जिसमें आत्माओं का एक्सक्लूसिव परम धाम का चित्र, सबने देखा है ना, एक्सक्लूसिव परम धाम का चित्र। तो बाबा कहते हैं उसमें दिखाना चाहिए कि आत्माएं बड़ी बड़ी जैसे स्टार मिसल आत्माएं चमक रही है, ये भी दिखाओ परम धाम के चित्र में। तो बाबा कहते हैं जिसने नहीं देखा हो तो देख लो। तो बाबा कहते हैं
मतलब ऑर्डिनरी तो ये बाबा का चित्र है, मूल वतन का चित्र। तो इसमें आत्माएं चमक रही है, ये दिखना चाहिए। इससे भी बहुत शांति की अनुभूति होती है। मूल वतन मतलब कंप्लीट साइलेंस। तो बाबा कहते हैं, हाँ, जैसे आगे तुम फायरफ्लाई का हार बनाते थे, वैसे ये मूल वतन का भी बनाना चाहिए। फायरफ्लाई जुगनू होता था, तो पहले क्या बचपन के खेल होते थे, तो वो जुगनू होते थे ना, तो उसके पकड़ते थे और उसकी माला बनाते थे बच्चे, इस तरह से। हाँ, धागे, हाँ वही, और धागे में बांध के माला बनाते थे, और वो माला मम्मा बाबा के आगे रखते थे। इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे आगे तुम फायरफ्लाई का हार बनाते थे, वैसे ये मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं, तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसा दिखाना चाहिए। झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहां रहती है। झाड़ बड़ा हो, अपनी अपनी लोकेशन देख लिए ना, यहाँ कहाँ किसी को बैठना है, सबने अपनी लोकेशन चूज कर ली है ना। मूल वतन में भी सब जगह प्री बुकिंग होती है। आप लोग आज जाते हो ना, सब जगह होटल में बुकिंग करते हो, कहीं भी रहने का स्थान होता है वहां बुकिंग पहले से ही करनी होती है। और विशेषकर जब सारे इकट्ठे जाएंगे तो बहुत जरूरी है। या तो पहले कोई जाता है, कोई बाद में जाता है, तब तो ठीक है, तो ठीक है, फिर रिजर्व है। लेकिन सारे इकट्ठे जाएंगे तो, और फिर वहां बहन नहीं होगी कि पहले जाके आपकी रूम बुक कर ले मधुबन की तरह। ठीक है, सबने डिसाइड कर लिया? उठाओ दोनों। नहीं किया डिसाइड? तो एकदम ऊपर किसने डिसाइड किया? एकदम स्टार्टिंग में? अच्छा, वंडरफुल। ये 2-3 ही हाथ आते हैं ऊपर, क्यों? बाकी सब शिव बाबा के आसपास। अरे हम हमेशा एम 100s का रखो, तो यू विल फॉल इन 90s। एम ही हम 70s का रखेंगे तो बाबा कहते हैं कि हाँ, मूल वतन जो चित्र में दिखाते हैं, तो प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं, उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसे दिखाना चाहिए। झाड़ बड़ा हो तो क्लियर हो कि हम आत्माएं वहां रहती है। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। देखो, जो अभी बाबा के सारा समय साथ होगा, तो मूल वतन में भी नजदीक में होगा वो। बस इतना ही है, फर्क है। आज का पुरुषार्थ है ना, वैसा है। तो यह है बेहद का बाबा, जो ब्रह्मा द्वारा देवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर देवी गुण वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण है, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग से दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं, नहीं। थोड़ी थोड़ी कलाएं कमती होती जाती है। रजो प्रधान बनते हैं ना, थोड़ी थोड़ी कलाओं में फर्क आता है। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला और नरक, स्वर्ग के गोले। नरक और स्वर्ग के गोले, त्रिमूर्ति का चित्र वो तो पता ही है सभी को। और फिर गोला, और नरक और स्वर्ग का गोला। वो श्री कृष्ण के हाथ में ना वो गोला बताते ना, नरक और स्वर्ग का दोनों गोला। तो ये पहले बहुत कॉमन होते थे, विशेषकर नरक और स्वर्ग का गोला श्री कृष्ण के हाथ में। हाँ हाँ, राइट राइट। पांडव भवन में जैसे एंट्री करते हो ना, स्टार्टिंग में यही वाला पिक्चर है, याद होगा। तो ये पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। झाड़ का चित्र, ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए अब कौन सा चित्र सामने रखो? त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए।
यह है निराकार बेहद का बाप, जिसको सभी याद करते हैं। आत्मा जानती है वह हमारा बेहद का बाप है, उनको दुख में हम सब याद करते हैं। अच्छा, सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं, वो तो है ही सुखधाम, सिर्फ अभी तो याद करना है, बिल्कुल नामो निशानी नहीं शिव बाबा का। अच्छा है ना? नहीं अच्छा है। अच्छा, अब ये पूरा टाइम याद होता है? वो भी नहीं होता है। वहां भी अच्छा नहीं, यहाँ भी अच्छा नहीं। तो बाबा कहते हैं देवता ही पुनर्जन्म लेते आए हैं, ये भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो सतयुग में तो याद करने की दरकार ही नहीं है, वो तो है ही। क्यों नहीं याद करने की जरूरत है? वो तो है ही सुख धाम। सुख धाम मतलब नो रिमेम्बरेंस शिव बाबा की। तुम जानते हो सतो प्रधान से हम फिर कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जानती है आत्मा 84 जन्मों का, वो एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। कितनी छोटी सी आत्मा में पाठ सारा नोंदा हुआ है। कितना छोटा सा चिप, मेमोरी चिप, पूरी रिकॉर्डिंग्स उसमें। तो कितना मतलब जब मनुष्य की रचना उसमें 84 का पार्ट दिखाई देता है, सॉरी इसमें इतना टीबी मतलब मेमोरी है, तो परमात्मा की रचना उससे थोड़ी ज्यादा नहीं होगी? 84 जन्मों की पूरी रिकॉर्डिंग नहीं होगी? आ जाएगा, आज का वरदान है, वरदान है, वो देख ले, सुनना आज बहुत अच्छा है, अच्छे से ध्यान से सुनना भी आज का वरदान। यह है गुह्यते गुह्य समझने की बातें। कौन सी गुह्य बातें समझने की? 84 जन्मों का। क्या? क्या 84 जन्मों का पाठ बजाना है। नूंदा हुआ है। अभी जो बोला 84 जन्मों के 84 बाप। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, रिकॉर्ड होता जाता है पूरा। इधर आए, ये काम, ये संकल्प किया, रिकॉर्ड हो गया, ये कर्म किया, रिकॉर्ड हो गया, सारा रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्डिंग के समय सबसे ज्यादा बहुत अलर्ट होता है, नहीं साइलेंस भी होता है रिकॉर्डिंग में, और अलर्ट होते हैं क्योंकि एक बार वो रिकॉर्ड हो गया ना, फिर वैसा का वैसा हमेशा ही देखना पड़ेगा, तो इसलिए उस समय कितना अलर्ट होते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे संगम युग में जो संकल्प करोगे ना, फिर हम जो कहते हैं पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसे आता है, क्यों ऐसा आता है, क्योंकि रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वही अभी प्ले होता जा रहा है। ये तो खुद का ही रिकॉर्डिंग है, दूसरे का नहीं है। मेरे मन में कोई दूसरा रिकॉर्डिंग कर सकता है क्या? मेरे मन में तो मेरे ही संकल्प है, तो खुद की रिकॉर्डिंग खुद को देखनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं यह है गुह्यते गुह्य समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदि की बुद्धि में ये बातें आती ही नहीं। भल नाटक कहते हैं, नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता, ये ड्रामा है। ड्रामा बाइस्कोप आदि आगे नहीं थे, पहले मूवी थे, अभी टॉकी बने हैं। हम आत्मा भी साइलेंस से टॉकी में जाती है, पहले वो पेंटोमाइम होते थे ना फिल्म्स, तो टॉकी से फिर मूवी में जाए, बाद में साइलेंस में जाते, अभी टॉकी में, फिर मूवी में, फिर साइलेंस में। तो इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चे टॉकी से पहले फिर कहाँ जाना होगा? मूवी, और मूवी से साइलेंट। तो अभी किसकी प्रैक्टिस होगी? इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है
कि बच्चे Movie. जास्ती टॉक ना करो, साइलेंस, मूवी, इशारों से बातचीत, इशारों से बोलने का करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। एक्चुअली हम सोचते हैं अब जैसे सेंटर पे आते तो करते ही है ना एकदम साइलेंस में, और लेकिन हम सोचते ये ना घरों में नहीं होता है, लोगों को जोर से बोले बिगर पीछे पड़े बिगर नहीं होता है। क्या अनुभव है? कभी कभी हम लोग है ना वो स्टाइल यूज करने लगे तो उनको भी वही स्टाइल की आदत पड़ गई। कई बार हम सुनाते हैं ना नॉन बीकेस को, बच्चों को वो एक सबसे बड़ा उठाने के समय, तो वो जब से जोर से उसका अलार्म नहीं बजेगा मदर का तब तक वो उठता नहीं है। तो एक दिन उस एक मदर ने डिसाइड किया मैं तो शांति से ही बोलूंगी, अगर उठना है तो उठो, नहीं तो ठीक है। एक बार बोला, दो बार बोला, बोला ही नहीं, तीसरी बार उठा नहीं, लेट उठा, बस मिस हुई, फिर भागना पड़ा, मतलब ऑल दोस। अगले दिन उसने दूसरी बार बोला ना उठ के। ये नॉन बीके ने एक्सपेरिमेंट करके बोला हम लोगों को, बहनों को, सुन के गई सेशन में, फिर करके दिखाया। तो क्या है ये बोलने की हमारी नेचर है, हम कहते सुनते नहीं है, एक्चुअली प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये ट्राई करो, एक बार बोला ना, दूसरी बार उनको भी वैल्यू होगी तुम्हारी दूसरी बार एक बार बोलने, क्योंकि पता है ये कंटिन्यू पीछे पड़ने वाले हैं। तो फिर बाबा इसलिए कहते बच्चे रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं, उनको जाना है सूक्ष्म वतन में। भाई हमारा तो है ही फरिश्ता ग्रुप, कहाँ जाना है, फरिश्ते कैसे बोलते हैं। आज बोलने का भी है पुरुषार्थ है। नेगेटिव, एक है नेगेटिव, एक है बहस, फिर है बोलना, फिर है इशारा, और फिफ्थ है साइलेंस। 5 स्टेजेस है साइलेंस। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझाया है। यह है टॉकी दुनिया, वह है मूवी, वहां ईश्वर से बातचीत हो चलती है। वहां सूक्ष्म वतन का वर्णन देखो, वहां अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी, वहां सफेद लाइट का रूप होता है ना। वो तो क्लियर हो गया ना। अब सूक्ष्म वतन को विजुअलाइज करना बहुत इजी है सबको कि मुश्किल है? किसको मुश्किल होती है? तो ये रोज हम लोग 10 मिनट जो अभ्यास करते हैं ना उसमें आ जाओ, अगर जिसको करना है। तो बाबा कहते हैं वहां सफेद लाइट का रूप है, वहां की मूवी भाषा एक दो में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी, साइलेंस में वाया मूवी। ये ज्यादा बोलना या एक बात को रिपीट करना या ऐसे नहीं ऐसे, एटलीस्ट बाबा के घर में तो हम कभी भी बहस नहीं करें, ऐसे नहीं ऐसे, ये नहीं वो, ठीक है मत करो। कोई सेवा बोलते ना, बहस करना है मत करो, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन यहां से आदत करो। तो बाबा कहते हैं तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। बाप कहते मुझे पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़ेगी, फिर पीछे स्थूल। वाया गाया जाता है ना, सूक्ष्म सृष्टि पहले गाया भी जाता है, मूल वतन सूक्ष्म स्थूल। मनुष्य को यह भी पता नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है, वहां कोई दुनिया नहीं होती, दुनिया ही नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु 4 भुजा वाला देखते हैं, इससे सिद्ध है विष्णु का 4 भुजा सिद्ध है। पुराने नहीं बोले, नए बताए, गृहस्थी का, नए बताए, नहीं। गृहस्थी का, कौन बोल रहा? रुच में, हाँ रुचिरा ने बोला।
हाँ, गृहस्थी का सिंबल, चार भुजा प्रवृत्ति मार्ग की निशानी। इससे सिद्ध है प्रवृत्ति मार्ग है, विष्णु, लक्ष्मी और नारायण गृहस्थ का सिंबल है। तो सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, यह भी ड्रामा है। तो गृहस्थी का सिंबल है चार भुजा, इसलिए तो चार भुजा विष्णु को ही क्यों दिखाई? और भी तो गृहस्थी थे ना, श्री राम जी का भी, मतलब कई ऐसे गृहस्थी बताते, विष्णु जी को ही चार भुजा दिखाई। अब इसका आंसर कौन बोलेगा? पुराने तो जानते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही बने थे लेटर ऑन विष्णु, और मम्मा बनी थी सरस्वती जो अब थी, वो बनेगी लक्ष्मी। उन्होंने सबसे पहले विश्व के महाराजन हाँ, द नंबर 1 परफेक्ट गृहस्थ लक्ष्मी नारायण जी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, परफेक्ट गृहस्थ, संपूर्ण पवित्रता दोनों में। हाँ, मतलब एक परफेक्ट गृहस्थ क्या होता है, वो आइडियल गृहस्थी। इसलिए चतुर्भुज का रूप, गृहस्थ का सिंबल विष्णु जी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की बात बताया। तो परफेक्ट गृहस्थ क्या है? तो बाबा हमको क्या बनाते हैं? परफेक्ट गृहस्थी। अभी हम गृहस्थी है, परफेक्ट नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारी क्या सिखाती है? बोलो। नहीं, सिंपल, परफेक्ट गृहस्थी कैसे बनना है ये ब्रह्मा कुमारी सिखाती है। हाँ, अभी तो इम्परफेक्ट है ना, एक टांग इधर एक इधर, परफेक्ट गृहस्थी। तो बाबा कहते हैं दीदी ये गृहस्थी का कैसे होएगा ब्रह्मा कुमारी इसका? मुझे लगा था गृहस्थी आदर्श गृहस्थ सिस्टम, आदर्श कैसे, राजा भी कैसे बनना है, लीडर भी कैसे है, तो पेरेंट भी कैसे होना है, प्रजा को भी कैसे चलानी है, बच्चों को भी कैसे चलाना है, ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का है। और वो उन्होंने टीचिंग कहाँ से ली? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की संगम युग। तो इसलिए तो नटशेल में है बीज और झाड़। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ को और सृष्टि के चक्र का सारा नॉलेज है। एक बार हमने बताया था ना, एक बहन थी, वो ये क्या था, हाँ भाई था, वो मम्मा के पास आया, मतलब वो दोनों आते थे, लेकिन तो एक उस भाई ने कंप्लेन किया मम्मा को, युगल की ये है ना मुझे रोज लेट कर देती है, इसलिए मैं आज के आपके क्लास में लेट आया। ठीक है, तो फिर मम्मा ने पूछा भाई क्या बात है बहन को, तो बोला मैं पूरा वो करके आती हूँ, करती हूँ सारा, तो इसलिए मुझे लेट हो जाता है, और इसलिए फिर साथ में आते तो उनको भी लेट हो जाता है। तो भाई को बोला कि आप थोड़ा इसको मदद कर दिया करो, तो आप मदद करेंगे इसको सहयोग मिलेगा, ये समय पर आ जाएगा। अच्छा, फिर बहन को बोला कि आप जो सुबह भोजन आदि, क्योंकि उसको 8 मुरली होते ही जॉब पे जाना है, गवर्नमेंट जॉब थी, बड़ी पोस्ट थी, तो आप भोजन तैयार चाहिए। बोला, बहन को बोला आप थोड़ा जो भोजन का है रात को थोड़ी तैयारी कर लिया करो, तो फिर आपको सुबह इतना नहीं होगा। और तब ये सिखाने की बात होती है। नेक्स्ट डे से एकदम सब खुश, दोनों खुश, टाइम पे आने लगे। तो क्या है, बाबा हमको गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ को कैसे चलाना है वो सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं झाड़ में सब चित्र दिए हैं, कोई भी धर्म वालों को दिखाया जाए तो समझ जाते हैं, समझ सकते हैं। हम स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे, भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवता ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो, बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं, अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, जो बाप के बनते हैं, देखो किसके ऊपर है, उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे।
बाप के बनते हैं। फिर है नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी, शुक्र की दशा, ठीक है, और फिर है बुध की दशा, और लास्ट है वो तो फेमस है शुक्राचार्य, ये दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य माना जाता है। शुक्र की दशा, बुध की दशा वाले देखो, शुक्र की दशा और बुध की दशा, बुध की दशा वाले बुद्धू माने जाते हैं। बाबा ने कहा ना बुद्धू है, प्रजा में चले जाते हैं, बुद्धू है। क्यों? सर्विस ही नहीं करते, कुछ सेवा ही नहीं की, पूरा दिन देखो मेरा सेवा के कैटेगरी में जाता है, तन मन धन संबंध संपर्क मनसा वाचा कर्मणा 8 है, उसमें से थोड़ा किसी में तो जाता है पूरे दिन में, देखना है। वरदानी फीलिंग होगी तो क्या होगा सारा समय, वरदानी दृष्टि, वरदानी, ये भी सेवा है, फीलिंग वैसी फीलिंग। तो मनसा वाचा कर्मणा सब देखो। तन मन धन, मन खाली रिपीट हो रहा है बस, और तो रिपीट नहीं होता है। संबंध संपर्क 8 टाइप्स है ना, संबंध को, संबंधों की सेवा, संबंध में सेवा, संपर्क की सेवा, एक्सेट्रा, वाणी से सेवा। तो बाबा कहते हैं नहीं तो अगर ये भी नहीं करते, हाँ तन की सेवा देखो, तन की सेवा अलग है, कर्मणा सेवा अलग है, नहीं कर्म मनसा वाचा कर्मणा वो अलग है। कर्म, कर्म से सेवा कराना मतलब वो एक आदर्श, और एक है तन से सेवा करनी, हाँ वो एक से, इसलिए 8 बताया ना। तन बाबा उसमें कहते हैं ना हड्डी सेवा, हाँ हड्डी सेवा में तन को यूज करो। तो बीज ऊपर में जिसको वृक्ष, सॉरी, तो अगर सेवा नहीं करते प्रजा में चले जाते हैं। हाँ वो इसमें आ जाता है ना, कर्मों में समय श्वास, तो तन में यूज करेंगे तो टाइम देना ही पड़ेगा, ये भी अच्छा है। समय श्वास और विशेषताओं से भी सेवा करना, विशेषताओं से, जो आपकी टैलेंट्स है उसको सेवा में यूज करना, वो है विशेषताओं की से सेवा। तो बाबा कहते हैं बुद्ध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं, सर्विस नहीं कर सकते, बाप को याद ही नहीं कर सकते, तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं, नंबरवार, कोई उच्च प्रजा कोई कम प्रजा, नंबरवार बुद्धू नंबरवार प्रजा। बाप को जो याद नहीं कर सकते वो है, कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, एकदम बाबा की याद में एकाग्र हो जाए, 5-5 मिनट 10 मिनट पता ही नहीं चले। हम करेंगे नवंबर, आज क्या है 14 नवंबर, 7 नवंबर है, 7 नवंबर के बाद 14 नवंबर, 14 नवंबर के बाद वाला संडे नॉट 14 नवंबर या 14 नवंबर या उसके बाद का संडे, 1.5 घंटा का योग बिना पैर हिलाए, जिसको पार्टिसिपेट करना है। नहीं 1.5 घंटा नहीं, 1.25 घंटा, 15 मिनट उसके बाद की साइलेंस की, हाँ जिसको करना है अभी से। वो मैं ये जो रोज हम 10-10 मिनट कर रहे हैं ना, तो 10 मिनट्स का ये प्रैक्टिस है, ये जो एकदम एकाग्र, एक मिनट, ये पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं आगे आज आया, आज का वरदान वही है। तो कोई उच्च प्रजा कोई कम प्रजा, कहाँ साहूकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर, सारा मदार, सारा पढ़ाई पर मदार है। देखो कहाँ साहूकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर, नौकर चाकर और साहूकार प्रजा,
वैसे राजा का दास दासी फिर भी ठीक है। तो बाबा कहते हैं सारा पढ़ाई पर मदार है। जो होशियार है, पढ़ाई भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार है वह डैश, वह अच्छी रीति पढ़ते हैं। वह बाप की याद में भी रहते हैं। अच्छी रीति पढ़ते हैं, उसमें आ गए। सारा एक ही पढ़ाई है, सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं। देखो स्टार्ट ही, जीवन का स्टार्ट ही पढ़ाई से होता है, क्योंकि जीवन मतलब ही पढ़ाई। कहते पढ़ाई नहीं किया ना तो जीवन नहीं, दुनिया में भी। तो यहाँ भी सच, हाँ ज्ञान में भी पढ़ाई। मुरली नहीं सुनी, बोला आपके ना रिकॉर्डिंग सुन लेते हम, क्या है वो पुरुषार्थ की रिकॉर्डिंग, और बस मुरली नहीं सुनी, पढ़ाई नहीं की स्टार्टिंग की। हाँ हाँ, जो पढ़ते नहीं है वो पढ़े लिखे के आगे डैश डैश डैश। तो बाबा कहते हैं जो होशियार है वो बाप की याद में रहते हैं। पढ़ाई से टीचर बैरिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरे को भी पढ़ाते हैं। टीचर है सभी, टीचर सभी टीचर है कि खाली कोर्स कराने वाले टीचर है? हाँ, स्वयं के टीचर है। जिन जिन के निमित्त बनते हैं, हम कोई सेवा के निमित्त बनते तो भी तो टीचर है ना, निमित्त टीचर। कई प्रोग्राम्स कराया, वो कराया, वो भी तो निमित्त हो गए। हाँ, टीचर टीच करने वाले। एक ही पढ़ाई है, तो जो सीखे हैं वो पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर सिखलाएंगे। ये पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है, थोड़ा समय है। ये तो है ही अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई, पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते। अगर सब टीचर बन जाए फिर तो बहुत उच्च पद पाले। नंबरवार तो होती है। पहले पहले कोई को भी 2 बाप का परिचय दो, चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए, है भाई? वैसे ना 7 चित्र साथ में रखा करो। कभी बाबा कहते बच्चे ये चित्र रखो, कभी वो करो, तो है कि नहीं सबके पास वो छोटा सा बुकलेट नहीं है? ये क्या है? पुराने कहते हैं पहले तो बहुत आते थे वो, इन दिनों देखे नहीं हम लोग। वो बहुत गिफ्ट करते थे, तो वो छोटे छपा से। देते हैं हम, उसमें हाँ, क्या है? वो देने के लिए भी अच्छा है। हाँ, वो 4 फोल्ड वाला, 4 फोल्ड वाला। हाँ है ना। हाँ, ये दिखा रही है, उर्मिला बहन दिखा रही है। पूरा है, 7 डेज है इसमें। ये देखो ऐसा वाला है। ये 7 डेज है इसमें। 7 डेज नहीं है ना? नहीं, ये नहीं है। 7 डेज है दीदी। 7 डेज है। अच्छा, ओके। तो बाबा कहते हैं ऐसा वाला एक होना चाहिए जो साथ में रखो। क्योंकि आज बाबा की लहर त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत है। अच्छा, जब तक खुद कहते टीचर का हाँ, चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर अच्छा साथ होना चाहिए। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो जरूर पहले आया होगा ना। सबसे आगे है ब्रह्मा, अभी रचना रच रहे हैं।
अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मणी देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते जाते हैं। ये तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वो और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती है पाठ बजाने, गिरने की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है, माया भी सामने है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, ट्रांसफर होना है, क्योंकि तुम दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है ना। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती है। तुम यह भी बतलाते हो कि सतयुग कितने वर्ष का है, सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है। कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है, तमो प्रधान हो तब तो, अगर तमो प्रधान होते ही नहीं तो बाबा क्या करते आके, जरूरत क्या करते। सतो प्रधान बनने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तमो प्रधान बनने की जरूरत किसको नहीं थी? नहीं, तमो प्रधान ना होते तो सतो प्रधान बनने की जरूरत ही नहीं सतो थी। प्रधान बनने की जरूरत, हाँ ये बात ठीक है। वो डॉक्टर को पूछते हैं ना, ऐसे करेंगे तो ये फिर हो जाए, ऐसे करेंगे मतलब उसने ये दवाई दी तो फिर और ही ऐसे हो जाएगा। वो बोलता भी है कि और ही वॉमिटिंग होगी और ये हो जाएगा। कहते हैं हम बैठे हैं ना, तो अगर हम तमो प्रधान बने हैं तब तो बाबा बैठा है ना, भले हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाबा कहते हैं उनमें सुख तमो प्रधान हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो ऊपर से अभी लास्ट में जो आत्माएं आएगी ना, एकदम सतो प्रधान स्टेज है, लेकिन नीचे आते ही तमो प्रधान फास्ट बन जाएगी, उनका बहुत फास्ट होगा, क्योंकि कुछ ताकत ही नहीं है ना। उसको थोड़ा सा एक्सपोज किया और वो एकदम तमो प्रधान बन गए। जैसे वो बच्चा है ना, जो एकदम कमजोर बच्चा बाहर निकलता भी है ना, तुरंत उसको जुकाम है तो ये है, ये प्रॉब्लम। दीदी वातावरण तमो प्रधान होता है ना, तो इसलिए हाँ, तो वो वातावरण तो तमो प्रधान होता ही है, पहले से भी होता है, लेकिन जो अभी वाली आत्माएं उतरती है ना, उनकी जो स्टेजेस है, तो इम्यून सिस्टम तो है ही नहीं ना, वो तो एकदम ही वीक है, हाँ, तो तुरंत पिकअप कर लेंगे। तो अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती, उनमें ही सुख उनमें ही दुख भोगती है। कोई का एक जन्म भी होता है, सिर्फ एक जन्म। कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी? 800 करोड़ 800 करोड़। हाँ, नियर अबाउट इतना पॉपुलेशन है। 2020 का है ये तो, 2021 हो गया, देख लो। 1950 में 250 करोड़ थी, 550 करोड़ जो है उनका 1 या 2 जन्म। हाँ वही तो, मेजोरिटी तो पॉपुलेशन अभी, ये तो सेंसेक्स प्रूव कर रहा है ना, ये तो सेंसेक्स प्रूव कर रहा है, सेंसेक्स का है ये पूरा लेट। तो भी 800 के आसपास इसके हिसाब से अब 800 आने का परसेंटेज कम होता जा रहा है। हाँ, तो वो तो फिर परसेंटेज कम होता जा रहा है क्योंकि आ रहे हैं ना। नहीं, ये तो उसमें 2020 का सेंसेक्स है, अभी तो 21 2030 तक का दिखाया है इसमें। तो बाबा कहते हैं अब ये कितनी सारी आत्माएं हैं ऐसी वाली। अब देखो, अब सोचो, सारी ये आत्माएं हैं कम जन्म वाली, अभी जो भी ये सेंसेक्स के बाद जो मतलब समझ लो 20-21 में जो आ रहे हैं, तो
या तो उसके पहले भी समझ लो, तो इतने कम जन्म वाली, तो उनकी इम्यूनिटी क्या है? रेड लाइट देखा, क्रोध आ गया, इसने काम मेरा सुना नहीं, एम्प्लॉय, क्रोध आ गया तुरंत। तो उनकी गलती है क्या बेचारे? हम कहते बहुत क्रोधी है, ये बहुत है, उनकी क्या गलती बेचारी? वो आत्मा है ही उस कैटेगरी की, ठीक है, ये है क्या। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो भक्ति मार्ग में उनमें ही सुख उनमें ही दुख भोगती, कोई का एक जन्म भी होता है। तो जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा। देखा ना, परसेंटेज कम हो रही है ना, तो जब आना बंद हो जाएगा, अब कब आना बंद होगा? ये ब्राह्मण बच्चे भी तो आगे के क्वेश्चन पूछते हैं। हो तो रहा है ना परसेंटेज कम, उनमें ही सुख उनमें ही दुख भोगती है। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा, पाप आत्मा और पुण्य आत्मा इकट्ठी जाती है, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती है, संगम पर सारा बदली होता है। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए, बाप के पास से सारी नॉलेज है ना, कहते हैं मैं आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ, भक्ति मार्ग में थोड़ी ये ज्ञान सुनाता हूँ, भगत याद करते तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ। अब देखो, जैसे सपोज अभी दादी कौन बाबा आए या गुजार दादी आई, समझ लो बाबा आए, कोई भी बहन के तन में भोग लगाती है ना, तो आती है बाबा और आए, दृष्टि दी, चले गए, ये भी एक स्टेज है। अच्छा, उसके पहले 2017 तक तो ये भी था कि चलो बाबा मुरली भी नहीं चलाए, थोड़ा सा आए, दृष्टि दी, मुन्नी बहन यही कहती थी चाहे कुछ भी नहीं करे, बाबा आए और दृष्टि देके चले जाए, वो भी एक मतलब एक फेज है। और एक है बाबा आए 3 घंटे मुरली चलाए फिर गए, ये एक फेज है। और एक है चलो वो तो मौज की फेज है, रात रात भर किया। किसका कहेंगे बहुत भाग्यशाली है? किसमें कहेंगे इन चारों में से? बोलो भाई, गुलाब भाई। हाँ, रात रात भर बाबा आ रहा है बैठे, वो जो एंजॉय किया, अमृत बेला भी थी। अब देखो, भक्ति मार्ग में आया, साक्षात्कार दिया और चले गए। अब साक्षात्कार कराना, भगवान आए और साक्षात्कार कराए, और ये रोज हम बाबा मुरली सुनाए, हमको मजा किसमें है? सोचो दोनों में। रोज की हाँ, मुरली में है ना मजा, उसमें टाइम स्पेंड होता है, वो साक्षात्कार किया, एट अ 1 ग्लांस मिला, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलो बाबा आए, दृष्टि दी, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो वाला जो सुख है वो तो नहीं है ना ये सुख। तो इसी तरह भक्ति मार्ग, इसलिए उसमें साक्षात्कार मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, तो भक्ति मार्ग में थोड़ी ये ज्ञान सुनाता हूँ, बैठ कर बात करें हम उससे। प्रधानमंत्री आए, देख के चले गए, और एक है बैठे, रात रात भर बैठे हम लोग बात करें, वो जो मौज है। तो भगत याद करते, उनको साक्षात्कार कराता। क्या करना है, क्या चाहिए भाई? राजू बहन, कांता बहन, क्या चाहिए? 4 फेजेस बता दिए, आप चूज करो आपको कौन सा चाहिए। तो बाबा कहते भगत याद करते, उनको साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ होता है। सत्युग त्रेता में भी मैं, सत्युग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या, मेरे बच्चे वर्ल्ड ऑलमाइटी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी फर्स्ट क्लास रूल कर रहे वर्ल्ड को, मैं मौज में, मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। ये वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है, रिटायरमेंट बेहद का वहां नहीं होता है, विदेश में 80 साल के लोग भी काम करते, गवर्नमेंट जॉब अलाउड है। अच्छा, बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। ये सब सिस्टम यहाँ बाबा ने शुरू किया। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते, तो ये सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ।
मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने के लिए, शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम चली जाती है, ये भी कोई नहीं जानते। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। यहाँ पाठ में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असल में रहवासी शांति धाम के हैं। अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है, आत्मा है ही शांत स्वरूप। फिर यहाँ कर्म में आती है, यहाँ शांति कैसे मिलेगी? यहाँ शांति नहीं मिलेगी जहां तक आत्माओं के कर्म है। ये तो है ही, ये है अशांति धाम, वो है शांति धाम। सतयुग में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। ये अशांति धाम, वो शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, मतलब सुख शांति पवित्रता धन दौलत। अब देखो क्या चाहिए, बाप समझाते तुमको। अब यहाँ का सुख ज्यादा कि सतयुग का सुख ज्यादा? इंस्टेंट आंसर यहाँ का होगा, यहाँ का, यहाँ भगवान है ना हमारे साथ। यहाँ का सुख ज्यादा है दीदी। सब बच्चे होशियार हो गए। यहाँ है अतीन्द्रिय सुख और वहां है इंद्रियों का सुख। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। बाप समझाते तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था। अब फिर तुमको औरों को समझाना है, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अब वर्षा लेंगे, वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सब जो ज्वाइन है अच्छी रीति समझने की कोशिश करते हैं सभी, अच्छी रीति। अगर एक भी स्टेटमेंट नहीं समझा तुरंत कि ये क्यों है, और अगर ऐसे बताया बाबा ने क्यों बताया, अच्छी रीति समझो। भल देरी से आते हैं परंतु क्या है, देरी से आए परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती है। नहीं, अभी देखो जो ऑनलाइन ज्वाइन किया उन लोगों को तो सारा पुरुषार्थ रेडीमेड, यज्ञ की सब कुछ हिस्ट्री मिली। आप लोगों को मिली वो सब? बॉर्न ही तुम लोग वो क्या बोलते यज्ञ की पूरे नॉलेजेबल होकर हाँ वो दूसरी मिले। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है, यह भी समझेंगे। अब हमने समझा है तो अब सब है, अब हमने समझा तो सब है। फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है, उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाए। जो देरी से आएंगे ना तो उनको लगता है ना कि जितना हो सके ले ले, मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लेवे। फिर और क्या करेंगे वो बोलो भाई दीपिका बन, और क्या करेंगे? ध्यान अपना और ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे और सेवा वो अपना चार्ट रखते होंगे, चार्ट भी रखते होंगे नहीं? पूरा साधारणता दिव्यता, वैसे चार्ट बनाना चाहिए। हम सैटरडे को बनाए चार्ट इसका, साधारणता दिव्यता, जो रोज का पुरुषार्थ हो रहा है। अच्छा, चार्ट भी रखते होंगे। पढ़ाई तो सहज है ना, बाकी ये याद की बात। गाया भी हुआ है, राम सुमिर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है हे मेरे मन राम का सिमरन करो। भक्ति मार्ग में तो ये भी किसको पता नहीं कि राम कौन है। वो रघुपति राघव राजा और राम कह देते हैं, कितनी गड़बड़ कर दी। सबका भगवान व राम कौन है मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर कहाँ गया? 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी। बोलो, हिसाब पूछ रहे बाबा बार बार। वो फिर कैसे गवाई? दीपक भाई बताओ, इतना पैसा दिया आपको, कहाँ गया?
हक तो है ना जिसने दिया उसको, कि गया कहाँ, इतना मैंने दिया तुमको खर्चने के लिए, तुम बाबा के मंदिर बना दिए। डेफिसिट बैलेंसिंग। रावण के मत पर खर्च किया। अभी तुम समझते हो कैसे हम गिरते हैं, बाबा को तसल्ली देते, आप ही के तो मंदिर बनाए थे, कैसे हम नीचे गिरते हैं वो भी नहीं पता, वो उस समय भी हिसाब नहीं रखा, ये थे नहीं कोई। अभी फिर चढ़ना है, चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बाबा। अब टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी बातचीत बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है, रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरा है, आहिस्ते बोलने की लेवल मालूम है ना, जिसको बोल रहे हो, हाँ, जिसको बोल रहे हो, जिससे बात करो, केवल उतने तक उसको सुनाई दे, ये नहीं पूरे कमरे में आवाज आ रही है। ठीक है, ये आशा बहन हमको सिखाती है। हाँ बहुत अच्छा। रॉयल्टी। दूसरा, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है, याद का चार्ट रखना है। वरदान है, सुनो। शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामत मात होती है ना। अच्छा, याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्य के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है, उनके पास करामात है और आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती है, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हैं, ठीक है, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बने। ये धीरे धीरे ये हो जाएगा, हो भी रहा होगा कि संकल्प से किसी को कार्य प्रेरणा दे सकते, क्योंकि एकदम साइलेंस अवस्था में हम जब संकल्प करते हैं तो उस आत्मा को टच होता है। नहीं नहीं, ये तो यहाँ बैठे आप किसी को मैसेज दे रहे हो, तो इसलिए यह भी शक्ति है, लेकिन इसको फिर नॉट एज अ मैजिक बट कर्तव्य जहां आपको यूज करना है उसके लिए, जैसे बाबा यूज करते थे ना बच्चे के लिए। हृदय पुष्पा दादी का सुनेंगे थर्सडे फ्राइडे को ना, कि कैसे बाबा संकल्प देते थे बच्चे के लिए। बच्चा वहां पुरुषार्थ कर रहा है, रात भर जाग रहा है, बाबा को यहाँ कमरे में नींद नहीं आ रही है, ये था। तो ऐसा है, पर ये बाबा ने उस सेवा के लिए यूज किया। तो ये है गायन। तो शक्तियां, अभी हम सब शक्ति स्वरूप बन रहे हैं ना, तो बाबा को पता है इनमें शक्ति आने वाली है बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। दिल बड़ी रखो, छोटी दिल वाले। हलचल में दिल शिकस्त न हो, लेकिन बड़ी दिल वाले। बड़ी दिल वाले, कोई बात नहीं, ये दिन भी चला जाएगा,
हम बहुत उसको कहते अरे ये हो गया वो हो गया, ये दिन भी चला जाएगा। तो ये अच्छा, दशा पंचांग ये तो खाली एग्जाम्पल बाबा ने लिया है, दशा सिस्टम में हम बिलीव नहीं करते वैसे। आज क्या करना है? अच्छा ये है, बाप दादा जानते हैं कि पुराने शरीर है तो पुराने शरीर को साधन चाहिए, लेकिन ऐसा अभ्यास जरूर करो कि कोई भी समय साधन नहीं हो तो साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। जो मिला वो अच्छा, अगर कुर्सी मिली तो भी अच्छा, धरनी मिली तो भी अच्छा। जैसे आदि सेवा के समय साधन नहीं थे लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। तो ये साधना है बीज, साधन है विस्तार। साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। हाय हाय लेकर आए नहीं, हाँ बीज को प्रत्यक्ष करो। तो साधन और साधना, तो साधन है बीज, साधना है विस्तार। बहुत अच्छा, ये पुरुषार्थ करना है। कोई भी चीज मिलती है लेकिन विस्तार है, बीज को नहीं भूलो। मुरली है ना 23 मई की मुरली है। अच्छा जी, क्या करना है?